डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू प्रिपरेटरी क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है कस्टमर्स हु नेवर ऑर्डर। तो सबसे पहले सिनेरियो समझना जरूरी है। कभी भी क्वेश्चंस आपके जो भी इंटरव्यू के अंदर आते हैं, डायरेक्ट फटाफट से आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर आप आंसर देना स्टार्ट करो। तो यहां पे भी वही मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे इंटरव्यूज में, इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर लो, सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात कर लो, बहुत जगह पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू फाइंड द कस्टमर डिटेल्स हु नेवर ऑर्डर। मतलब ऐसे कस्टमर जिन्होंने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, रजिस्टर किया हो सकता है ऐप में, जैसे हम फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन वगैरह में जो है वो रजिस्टर करके रखा हुआ है, बट लेट्स से मैंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, तो उन कस्टमर्स की डिटेल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिनेरियो में हमारे पास दो टेबल, ये सारा गिवन सिनेरियो आपको इंटरव्यू में अगर पूछते भी हैं तो आपको एक तरह से ये सिनेरियो काइंड ऑफ गिवन है, जहां पे एक कस्टमर का टेबल आपको दिया हुआ है। ये कस्टमर का टेबल है जिसमें कस्टमर की आईडी, नेम, एड्रेस। ये हमारे पास ऑर्डर टेबल है जिसमें इनवॉइस नंबर और कस्टमर की आईडी। यहां पे कस्टमर आईडी क्या है? ये एक तरह से आपका फॉरेन की तरह काम कर रही है और जो कि रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की से, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा है कि किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया और ये उस कस्टमर की डिटेल। तो यहां पे आप कह सकते हो कि मेरे पास 4 कस्टमर है, लेकिन अभी तक सिर्फ कस्टमर 1 और 2 ने ऑर्डर किया हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन ऑर्डर जो है यहाँ पे 3 और 4 ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो ऐसा कोई भी आपको जनरल सिनेरियो दे दे तो उसमें आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो इसके 2 तरीके हैं, वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीकों से पहले बताता हूं। यहां पे सबसे पहले आप ज्वाइन को यूज करके कर सकते हो, बाय यूजिंग द ज्वाइन कंसेप्ट। दूसरा, आप सब क्वेरी को यूज कर सकते हो, नॉट इन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। और तीसरा, आप माइनस ऑपरेटर को भी, माइनस जैसे माइनस होता है, यूनियन होता है, माइनस को भी यूज करके कर सकते हो। तो 3 यहां पे मेथड्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें ज्वाइन से, मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। तो ज्वाइन से थोड़ा सा आपको बताता हूं कि दोनों टेबल्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे, जब दोनों टेबल को हम ज्वाइन कर देंगे तो लेफ्ट ज्वाइन यहां पे हमें करना है। कौन सा करना है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन यहां पे करना है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है? दोनों टेबल्स को मर्ज कर देता है और वो वाले रोज दिखाता है पहले तो जहां पे कस्टमर आईडीज मैच कर रही हैं। जैसे यहां पे भी कस्टमर आईडी 1 2 है और मेरे ऑर्डर वाले में भी 1 2 है, पहले तो वो मैच कर देगा, वो दिखा देगा। उसके अलावा ये 2 रो तो दिखाएगा ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये 2 रोज तो आपका इधर भी है, ये इधर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इधर भी, दोनों जगह, दोनों टेबल्स में ये है। लेकिन उसके अलावा ये कौन सी? लेफ्ट वाले टेबल की, यहां पे लेफ्ट वाला टेबल कौन सा है? ये वाला। तो लेफ्ट वाले टेबल की उन रोज को भी दिखाएगा जिनके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे टेबल में, राइट वाले टेबल में नहीं है डेटा। जैसे 3 और 4 यहां तो है, बट 3 4 यहां नहीं है। 1 2 यहां है, 1 2 यहां है। तो 1 2 कॉमन है, वो तो दिखाएगा ही, लेकिन इसके अलावा जो लेफ्ट वाले टेबल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनका डेटा भी दिखा देगा, ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग फिर इनवॉइस नंबर तो कोई है ही नहीं, इन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया तो नल आ जाएगा, और कस्टमर आईडी है ही नहीं तो नल आ जाएगा। तो यहां पे हमने इस तरीके से लेफ्ट आउटर ज्वाइन जो है वो कर लेना है। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रिजल्ट ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं उन कस्टमर्स की नेम या डिटेल फाइंड आउट कर लूंगा जिनकी कस्टमर आईडी क्या शो कर रही है? नल शो कर रही है। बस आपका जो है वो नितिन और एमी, ये 2 रिजल्ट आ जाएंगे। अब आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि कैसे इनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दोनों टेबल्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टेबल मैंने क्या बनाया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने जो डेटा आपको एग्जांपल में लिया था वही एग्जांपल यहाँ पे आईडीज ले लिए हैं, नेम ले लिए कस्टमर के और एड्रेस ले लिए, ठीक है। जो डेटा मैंने वहां पे लिया था एज इट इज वही ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स किया, तो वो भी मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहाँ पे देख लो, इनवॉइस वही मैंने O1 O2 लिया था और कस्टमर आईडी मैंने 1 और 2 ली थी, ताकि 3 और 4 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया, तो मेरे को उनका डिटेल जो है वो देखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं डेटाबेस जान के पहले ही क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा ना लगे। वैसे ये सारा जो है क्वेरीज आपको मैं साथ में नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी जो है वो क्वेरीज भी मिल जाएंगी। देन हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, लो जी, ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है अभी। ये क्वेरी आपके पास यहाँ पे क्या दिखा रही है? ये है लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी। लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल देते हैं, लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? 2 टेबल मेरे पास यहाँ पे कौन से थे? एक कस्टमर टेबल था,
ठीक है, उसका मैंने एलाइज बना दिया सी और लेफ्ट ज्वाइन कर दिया उसको ऑर्डर्स के साथ, ठीक है, ये वाला ऑर्डर्स था और उसका मैंने एलाइज बना दिया ओ, ताकि मैं सी और ओ के थ्रू जो है वो अगर मुझे बार बार मेरे को कस्टमर और ऑर्डर बार बार लिखना ना पड़े तो यहाँ पे सी डॉट आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन की कंडीशन ही होती है कि दोनों टेबल्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो बराबर होना चाहिए। तो दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, कस्टमर की आईडी, कस्टमर टेबल में आईडी थी और ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी थी, तो उन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो 1 2 वाली रो तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो ही जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, लेफ्ट ज्वाइन ने लेफ्ट वाले टेबल से जो रोज मैंने आपको दिखाई थी वो भी ज्वाइन कर देगा और साथ ही साथ उनकी जगह नल पुट कर देगा। और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी इज नल, तो ओ डॉट कस्टमर आईडी किया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो शो कर देगा। ये देखो मैं आप यहाँ पे अगर सिर्फ इस वाले डेटा को लेट्स से आपका इसको अगर हटा देते हैं, ठीक है, आप सिर्फ अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो ध्यान से किया क्या है, सिलेक्ट सी डॉट नेम फ्रॉम कस्टमर सी लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन सी डॉट आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी, जो दोनों में कॉमन था उसको हमने बराबर रख दिया। तो यहाँ पे बराबर रखा तो क्या आ गया ये, अच्छा यहाँ पे मैंने नेम जो है वो लिया हुआ है, सिलेक्ट सिर्फ मैंने नेम किया हुआ है तो मैं इसको लेट से स्टार कर देता हूँ। तो स्टार कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो जी ध्यान से डेटा 1 2 3 4 और ये नेम आ गए, एड्रेस आ गए और ये देखो जी इनवॉइस की जगह क्या आ गया, नल आ गया, खाली आ गया ना, ये इनवॉइस की जगह क्या आ गया, नल आ गया, क्योंकि लेफ्ट वाले टेबल की तो सारी रोज को दिखा देगा लेकिन राइट वाले टेबल में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ है ही नहीं, तो नल जो है वो शो कर देगा। बस यही चीज मैंने आपको वहां दिखाई थी। अब मेरे को क्या करना है, जहां पे कस्टमर आईडी नल है, जहां पे कस्टमर आईडी नल है उनका नाम जो है वो शो कर देना। तो यहाँ पे हमने जो है वो इस तरीके से वही क्वेरी जो है वो यहाँ पे फिर लिख देनी है, वेयर ओ, यहाँ पे क्या है, वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी इज नल, वेयर ओ डॉट कस्टमर आईडी इज नल, ठीक है। और यहाँ पे हम उनके जो है वो नेम्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सी डॉट नेम, क्योंकि जो मैंने लाइस बना दिया सी नाम से तो इसीलिए सी डॉट नेम यहाँ पे कर देते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया क्या आ गया नीचे, नितिन और एमी, ये दो नाम ऐसे हैं उन कस्टमर्स के नाम है जिन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल नॉट इनको यूज करके हम यहाँ पे सब क्वेरी को यूज करके भी कर सकते हैं। तो लो जी सब क्वेरी को कैसे लिखोगे आप, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी नॉट इन, सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर वाले से मैंने कस्टमर आईडी उठा ली। अब ऑर्डर वाले में कस्टमर आईडी कौन सी है, सिर्फ 1 और 2 है और ऊपर कस्टमर में 1 2 3 4 है। तो यानी 1 2 3 4 में से मैंने 1 और 2 माइनस कर दी एक तरह से, तो बचा क्या 3 और 4। तो 3 और 4 के कोरस्पॉन्डिंग नेम जो है वो फाइंड आउट कर लिए और नेम जैसे ही फाइंड आउट किए तो नाम मेरे पास 2 आएंगे, वही सेम एमी और नितिन। तो वही 2 बंदे हैं जिन्होंने ऑर्डर जो है वो अब तक नहीं किया। तो लो जी ये दूसरा तरीका हो गया। इसके अलावा तीसरा तरीका हमारे पास और है, दैट इज द यूजिंग माइनस। माइनस वही नॉट इन की तरह काम करता है, जैसे माइनस है वैसे ही आपका जो है वो नॉट इन की तरह काम करता है। यहां पे हमने किया क्या, ये देखो जी ध्यान से, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर माइनस सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर। मतलब नॉट माइनस क्या होता है, मतलब a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a बट नॉट बी, जहां पे a की वैल्यूज तो आए बट b की वैल्यूज जो है वो उसमें से हट जाए। तो वही हो गया ना 1 2 3 4 कस्टमर में है और ऑर्डर में 1 और 2 है, तो यानी 1 और 2 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 3 और 4 बच जाएगा। और 3 और 4 आईडीज के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ऊपर क्या लिख दिया, सिलेक्ट नेम। तो सिलेक्ट नेम कर देगा जहां पे आईडी जो है वो क्या आएगी 3 और 4। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका आउटपुट भी मेरा क्या आएगा, नितिन और एमी, वही बंदे जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया। तो लो जी एक ही चीज को मैंने आपको 3 तरीकों से करके दिखा दिया, इससे ज्यादा आपको कोई और पूछेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।